नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम गाथा चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके लिए रोज रोचक कहानियां ला सकें। आज मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की एक दिल दहला देने वाली कहानी में। अलीराजपुर, जहां गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाएं मिलती हैं, वहां की सर्द हवाओं में 2025 का एक काला अध्याय लिखा गया। यहां का नानपुर थाना, जहां 25 जनवरी की सुबह गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जश्न चल रहा था, अचानक एक भयावह खबर ने माहौल को ठंडा कर दिया। थाना प्रभारी मुकेश कनासिया, जो इलाके की सुरक्षा में डटे थे, उनके पास एक ऐसी सूचना आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। सोलिया गांव के पास बालपुर आम रोड से महज 100 मीटर की दूरी पर एक महिला का सिर कटा शव जंगल की सन्नाटे में पड़ा था। पलक झपकते ही पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई मौके पर पहुंची। वहां का मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक 33 से 34 साल की खूबसूरत महिला की लाश, जिसका सिर धड़ से अलग खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। पास ही एक फलिया खून में डूबा हुआ चुपके से हत्यारे की कहानी बयां कर रहा था। पुलिस ने तुरंत समझ लिया यह हत्या का हथियार था। तभी एसडीओपी रॉबर्ट श्री नामदेव और अतिरिक्त एसपी प्रदीप पटेल भी मौके पर पहुंचे, जिनके चेहरों पर गंभीरता की गहरी लकीरें थीं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला के पास मिला एक मोबाइल फोन पुलिस के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण था। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन कहीं भी इस महिला की कोई खबर नहीं थी। बिना शिनाख्त यह मामला एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का सहारा लिया। मृतक की तस्वीरें और जानकारी हर तरफ फैलाई ताकि कोई तो उसे पहचान ले। धीरे धीरे यह खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। पुलिस को सुराग की उम्मीद जगी। मुखबिरों को सक्रिय किया गया। हर गली नुक्कड़ पर नजर रखी जाने लगी। और फिर एक मुखबिर ने वह खुलासा किया जो इस कहानी का पहला पन्ना पलटने वाला था। मृतक कोई और नहीं, बल्कि भानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की मीरा सिंह थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मीरा के परिवार तक पहुंची। जब पुलिस ने मीरा के पति से पूछताछ की तो उसने ऐसा राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि मीरा का अपने मायके के लाल सिंह नाम के युवक के साथ अवैध संबंध था। ये बात उसे पहले से पता थी। जब उसने मीरा को टोका तो उसने कसम खाई कि वह लाल सिंह से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन 21 जनवरी को जब मीरा अपने मायके में एक शादी में गई, वहां कुछ लोगों ने उसे लाल सिंह के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। यह खबर जब पति के कानों तक पहुंची तो उसका गुस्सा लावे की तरह फट पड़ा। 24 जनवरी को जब मीरा घर लौटी, उसने उसे घर से बेदखल कर दिया और चीखते हुए कहा, अब मेरे साथ नहीं रह सकती तू। पति ने पुलिस को बताया कि मीरा के जाने के बाद उसे नहीं पता वह कहां गई। उसकी पत्नी का इस हाल में मिलना उसके लिए एक सदमा था। पुलिस का शक अब लाल सिंह और मीरा के परिवार पर गहराने लगा। लाल सिंह को हिरासत में लिया गया। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, बातों को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो उसका मुंह खुल गया। लाल सिंह ने कबूल किया कि उसने अपने बहनोई सुभान सिंह, जो नानपुर थाना क्षेत्र में रहता था, के साथ मिलकर मीरा का कत्ल किया था। यह सुनते ही पुलिस ने सुभान सिंह को भी धर दबोचा। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह किसी के भी दिल को दहला दे। मीरा की शादी भानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, लेकिन उसका मायका झोबट के उमरी गांव में था। वह बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी कि किशोरावस्था में ही लाल सिंह के साथ उसका प्रेम पनप गया। लाल सिन्हा एक अमीर किसान परिवार का बेटा, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब उसका और मीरा का प्रेम परवान चढ़ा तो उसने मीरा पर पैसों की बरसात कर दी। मीरा उसकी दीवानी हो गई। उसने अपना दिल और देह दोनों उसे सौंप दिया। यह प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब मीरा महज 18 साल की थी। लाल सिंह ने उसे शारीरिक सुख की दुनिया से जोड़ा और मीरा इस नशे की आदी हो गई। लेकिन परिवार ने मीरा की शादी भानपुर के एक युवक से तय कर दी। शादी के बाद वह ससुराल चली गई, लेकिन लाल सिंह का जादू उसके दिल से न गया। वह जब भी मौका मिलता मायके भागती और चोरी छिपे लाल सिंह से मिलती।
ये मुलाकातें धीरे धीरे वासना की आग में तब्दील हो गईं। लाल सिंह की दौलत और मीरा की बेपरवाही ने इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वह अपने पति की आंखों में धूल झोंककर बार बार मायके जाती और प्रेमी के साथ रंग रलियां मनाती। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। इसी बीच लाल सिंह की भी शादी हो गई। उसका विवाह नानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उसकी पत्नी मीरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन चोरी का सुख, वह शैतानी आकर्षण लाल सिंह को मीरा की ओर खींचता रहा। शादी के बाद भी वह मीरा से मिलता रहा। मीरा जब भी मायके आती, लाल सिंह से अकेले में मिले बिना न लौटती। दोनों की चोरी छिपे मुलाकातें चलती रहीं, लेकिन यह राज ज्यादा दिन तक अंधेरे में न रह सका। लाल सिंह की पत्नी को इस रिश्ते की भनक लग गई। उसने लाल सिंह से सीधा सवाल किया। लाल सिंह ने झूठ बोला, बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं थी। वह तेज तर्रार और समझदार थी। उसे यकीन था कि उसका पति और मीरा कुछ गलत कर रहे हैं। उसने चुपके से मीरा के पति का नंबर ढूंढा और उसे फोन करके सारा सच उजागर कर दिया। उसने कहा, जब भी मीरा मायके आती है, मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाती हैं। यह सुनकर मीरा का पति गुस्से से पागल हो उठा। जब मीरा घर लौटी, उसने उसकी जमकर खबर ली। मीरा ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब पति का गुस्सा न थमा तो उसने कसम खाकर वादा किया कि वह अब ऐसा नहीं करेगी। उसने फोन पर लाल सिंह को यह सब बताया और गुस्से में कहा, तुम्हारी बीवी ने मेरे घर में आग लगा दी है। लाल सिंह को अपनी पत्नी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ कर न सका। घर का माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए उसने चुप्पी साध ली, लेकिन उसे डर था कि उसकी पत्नी रुकेगी नहीं। इसलिए उसने अपने दोस्त प्यारे सिंह को इस खेल में शामिल कर लिया। प्यारे सिंह जोबट जिले के एक गांव का रहने वाला था। अब मीरा जब भी मायके आती, लाल सिंह अपने गांव में न मिलकर जोबट में प्यारे सिंह के घर चला जाता। मीरा भी चुपके से वहां पहुंच जाती और दोनों वासना की आग में डूब जाते। 21 जनवरी को उमरी गांव में एक शादी थी। मीरा ससुराल से मायके आई थी। ये लाल सिंह के लिए मीरा से मिलने का एक और मौका था। शादी में लाल सिंह और उसकी पत्नी दोनों मौजूद थे। मीरा के आने की खबर सुनकर लाल सिंह की पत्नी सतर्क हो गई, लेकिन उसने चालाकी से ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई परवाह नहीं। वह चाहती थी कि अपने पति को रंगे हाथ पकड़े और सच को दुनिया के सामने लाए। शादी में मीरा व्यस्त थी, लाल सिंह को अनदेखा कर रही थी। यह देखकर लाल सिंह बेचैन हो उठा। उसने शादी वाले घर से थोड़ा दूर जाकर मीरा को फोन किया, गांव के बाहर मंदिर वाले बगीचे में आ, जहां हम पहले मिलते थे। मीरा का दिल भी लाल सिंह के लिए तड़प रहा था। वह उसकी पत्नी की नजरों से बचकर चुपके से बगीचे पहुंच गई, लेकिन लाल सिंह की पत्नी पहले से तैयार थी। जैसे ही मीरा वहां से निकली, उसने 2 अन्य महिलाओं को साथ लिया और चुपके चुपके उनके पीछे बगीचे तक पहुंच गई। वहां का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। मीरा और लाल सिंह वासना में डूबे, एक दूसरे में खोए हुए। उसका धैर्य टूट गया। उसने मीरा को अपने पति के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर दी। यह हंगामा पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। उसने तुरंत मीरा के पति को फोन किया और सारी घटना बता दी। मीरा को नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी तूफान होगा। 2 दिन बाद जब वह ससुराल लौटी, उसका पति गुस्से से उबल रहा था। उसने मीरा को घर से निकाल दिया और चीखते हुए कहा, जा, अपने प्रेमी के साथ रह, तू उसी के लायक है। मीरा टूट चुकी थी। उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं था। वह सीधे लाल सिंह के घर पहुंची और उसे ताने मारने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम्हें मुझे अपनाना होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लाल सिंह ने उसे ठुकरा दिया। मीरा गुस्से से आगबबूला हो गई। उसने धमकी दी, अगर तूने मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। यह सुनकर लाल सिंह के पसीने छूट गए। उसने मीरा को बहलाने की कोशिश की और उसे अपने बहनोई सुभान सिंह के पास नानपुर ले गया। वहां उसने सुभान को सारी कहानी सुनाई। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची, मीरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। 25 जनवरी की काली रात उन्होंने मीरा को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर सोलिया गांव की ओर ले गए। सुनसान जंगल में
जहां चांद की रोशनी भी डर रही थी। दोनों ने मीरा पर हमला बोल दिया। सुभान ने उसे जकड़ लिया और लाल सिंह ने फलिया से उसका सिर काट डाला। खून की धार बह निकली और मीरा की चीखें सन्नाटे में गुम हो गईं। हत्या के बाद उन्होंने फलिया वहीं फेंक दिया, खून से सने हाथ धोए और चुपके से लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अपराध की यह काली रात ज्यादा दिन तक छुप न सकी। कहते हैं, जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून की नजर से बच नहीं सकता।